दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन दो ऐसे महापुरुषों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अतुलनीय योगदान दिया। कुछ कमियां हर एक के अंदर होती हैं, कमियां इनके अंदर भी थी, लेकिन वो कमियां उसी प्रकार से इनके बीच में, इनके गुणों के बीच छिप जाती हैं। जैसे चंद्रमा का जो कलंक है, उसकी किरणों के बीच में वो कलंक छिप जाता है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तिंदो किरण विवांकर। अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले गांधी जी और देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर हमारा YouTube चैनल सत सत प्रणाम करता है। और मैं अब ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है और निश्चित रूप से आप सभी लोग इस भर्ती की तैयारी कारगर ढंग से कीजिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान भी हम लोग करा सकें। और इस चीज़ की भी हमें अच्छी तरीके से जानकारी है कि शिक्षकों की भर्ती हेतु जो हम लोगों का सार्थक प्रयास है, वह प्रयास निश्चित रूप से सफल हो सके। इसके लिए आप लोगों को सहयोग करना होगा। YouTube चैनल ASM न्यूज़ और आराध्या न्यूज़ को आपको करना होगा सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ना होगा और उसके पश्चात ही फिर आगे कार्यवाही बढ़ पाएगी। आइए हम सीधे मैटर पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि शिक्षकों की भर्ती का जो कार्यक्रम बनाने की कमेटी है, उसने हर परीक्षा के लिए पर्याप्त समय अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए भी दिया है। पहली भर्ती आपकी TGT PGT की है। इसकी परीक्षाएं हर हाल में नवंबर माह में आरंभ करा के दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कराने की योजना है। मसलन ये कि 1 दिसंबर तक आपके पेपर पूरे हो जाएंगे और उसके पश्चात फिर आगे की प्रक्रिया, रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया और नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया एक साथ ही होगी। रिजल्ट बना, रिजल्ट का पैनल घोषित हुआ, 7 दिन के अंदर आपको नियुक्ति। तो जाहिर सी बात है कि 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद 31 दिसंबर तक आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। तो ठंडियों के सीज़न में आनंद नौकरी का पाने का अलग ही आनंद होता है। उसमें गर्मा गर्म पकौड़े बनवाइए, उसको खाइए, चाय का आनंद लीजिए, नियुक्ति पत्र देखते रहिए, उसके बाद जा कर के अपना ज्वाइन कीजिए। वो एक अलग सुखानुभूति होती है ना। अगर आप इस सुखानुभूति को ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस सुखानुभूति को आप अनुभव करेंगे, अभी से आप कल्पना करके देखिए, आनंद की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग डट कर के पढ़िए। और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि कल 720 से ज़्यादा लोगों ने नोट्स बुक किया। मैं सोशल साइंस वालों का विशेष रूप से आभारी हूँ। सामाजिक विज्ञान का नोट्स लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। सोशल साइंस में भी बच्चे बहुत होते हैं और हिंदी के भी अभ्यर्थियों ने जम कर के नोट्स खरीदा। तो आपको भी अगर नोट्स चाहिए है ना, तो आप हमारे यहाँ से सभी विषयों के, TGT PGT के सभी विषयों के, सिपाही दरोगा भर्ती के सभी फॉर्मेट के जितने भी आपका जिस प्रकार का प्रश्न पूछता है वो, और आपको जो हम नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, इसे 100% प्रश्न आने की गारंटी हम देते हैं। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती है ना, शिक्षकों की भर्ती करना शासन का अपना एक कर्तव्य है और शिक्षकों की भर्ती के लिए उन्होंने, है ना, पूरी रणनीति बना ली है। पहले प्राइमरी की भर्ती की बात मैं कर लेना चाहूँगा। प्राइमरी की भर्ती के लिए काफ़ी कुछ चर्चा पर चर्चा हो रही है। अब देखिए इस पे क्या स्थिति होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आगे देखते जाइए क्या होता है। और दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न है कि LT ग्रेड के
शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको अभी योग्यता का बड़ा दांव जो शासन ने चला है। शासन ने तो कहा है कि आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, लेकिन ये इतने नाकारे और इतने निकम्मे टाइप के अधिकारी हैं, इनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतने नाकारे और निकम्मे टाइप के अधिकारी हैं कि 4 साल से मैटर लटकाए हुए हैं, आज तक योग्यता निर्धारित कर पाए। हमें नहीं समझ में आता कि ये PCS अधिकारी बन कैसे गए। हाँ, ऐसे लोग PCS IAS अधिकारी बन कैसे गए? या यूँ कह लीजिए कि इनके मन में एक बात ज़रूर है कि हम बहुत मुश्किल से नौकरी पाए हैं, संघर्ष करके पाए हैं, तो इन लोगों की भर्ती होने ही नहीं देगा हमारे हाथ में। कतिपय तो ऐसे भी कुणिस टाइप के और घटिया मानसिकता के लोग हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे पास गूगल पे नंबर पर हमारे मैसेज करते हैं, है ना, उनकी FIR भी दर्ज करा दी गई है। तमीज़ से रहें, ढंग से रहें। अगर गूगल पे नंबर पर किसी प्रकार का इस प्रकार का आपने मैसेज किया ऊँटपटांग कोई भी मैसेज, तो सीधे FIR कराई जाएगी, क्योंकि ये एक सिक्योर नंबर होता है। इस पर आपकी रिपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है। बदतमीजी ना करें, लिमिट में रहें, ढंग से रहें, ठीक है। और अपनी कुछ लोग हैं अपनी बेरोज़गारी का रोना उस पर रोते हैं। बेरोज़गारी का रोना उस पर ना रोइए, कर्म करिए, मेहनत करिए और उसमें सफलता लीजिए। जहाँ सहायता की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग हमेशा तैयार साथ में खड़े हैं। हाँ भाई, आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों को राय सुझाव दे सकते हैं, सही ढंग से आप आगे बढ़ें, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। आइए सीधे दूसरे मैटर पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती में दूसरा सबसे बड़ा मानक अभी TGT PGT का ही है। TGT PGT की 27,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में पेंडिंग पड़ी है। 27,000 की वैकेंसी आई और ये 27,000 की वैकेंसी अब आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया करके दिखाने वाली है। बहुत ही सुखद बात है, बड़ा आश्चर्य हमको हुआ। 27,000 की वैकेंसी है ना, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, है ना, इन विषयों के पदों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। और अगर देखा जाए तो किसी भी विषय में 1000 से नीचे पद नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि प्रवक्ता के लिए जो पद आए हुए हैं वो आए हैं 7,000, ठीक है, और जो TGT के लिए पद आए हैं वो हैं 20,000। जाहिर सी बात है कि 20,000 पद अगर शिक्षक जगत में किसी को मिल जाए तो 20,000 15,000 पदों पे आपने देखा था किस तरीके कट ऑफ गई थी। लेकिन अब आप स्वतः समझ लीजिए कि जब से ये इंटरव्यू का सिलसिला समाप्त हुआ है TGT में, तब से मेरिट कितनी हाई गई। इतना ज़्यादा मैथ की कभी नहीं जाती थी। 63-64 क्वेश्चन पे मैथ में क्वालिफाई लोग हो जाते थे, नौकरी पा जाते थे। इस बार 100 के ऊपर गई, इस बार और जाएगी। जाहिर सी बात है, देखिए मैथमेटिक्स का हो चाहे जिसका भी हो, अपनी तैयारियां अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे शानदार नोट्स लीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। उसी नोट्स से पढ़ डालिए, सफलता है ना निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसमें कोई रोक नहीं सकता है इस सफलता को आपको, लेकिन ये है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि बाहरी राज्यों से भी हमारे नोट्स मंगा रहे हैं, तो आपके पास में शानदार अवसर है। आज तो पूरा दिन हम रहेंगे क्योंकि गांधी जयंती पर विद्यालय बंद है ना, और गांधी जयंती पर विद्यालयों का अवकाश घोषित किया गया है, छुट्टी दी गई है। तो है ना, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सही ढंग से, सही प्रकार से खबरें देने का काम हम कर रहे हैं। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप उन खबरों को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों तक शेयर करें। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि देखिए TGT PGT प्रवक्ता LT की भर्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। उधर कृषि विभाग ने भी भर्तियों की घोषणा की है। कृषि विभाग भी भर्तियाँ करेगा। इसके अलावा आपका वन विभाग भी भर्ती करेगा। वन विभाग में 1 लाख पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके अलावा आपका इधर आ जाइए, परिवहन विभाग भी 1 लाख पदों पर भर्ती करेगा। कंडक्टर और ड्राइवर्स की भर्ती करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसको नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी जाएगी नहीं,
संविदा बेस पे जितने भी काम करेंगे सरकार धीरे धीरे उनको परमानेंट भी कर देगी। आपको याद होगा कि जब लोग अनुदेशक लोगों की नियुक्ति हुई थी तो लोगों ने कहा था कि 11 महीने के लिए हुआ है, बाद में हटा दिए जाएंगे। आज तक हटे क्या? अनुदेशक बने हुए हैं, अनुदेशकों का अपना एक पेमेंट है, निर्धारित पेमेंट पे उनको रखा गया है। आज भी वो संतुष्ट होकर के उस पर काम कर रहे हैं। वेतनमान में भी उनका मानदेय में वृद्धि होने वाली है, शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ने वाला है, लेकिन इनको परमानेंट गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये चीज़ स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि इनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। और अगर परमानेंट किया गया तो ऐसे तो बहुत से कर्मचारी हैं जो मांग करने लगेंगे हमको भी परमानेंट किया जाए। दोस्तों देखिए, अभी कल कोर्ट का एक फैसला आया और वो फैसला बुलडोज़र एक्शन को लेकर के था। अपराधियों के खिलाफ अगर बुलडोज़र एक्शन नहीं लिया जाएगा, स्वतः आप सोचिए, है ना, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ कोर्ट पे, कि अगर अपराधियों के खिलाफ बुलडोज़र एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इससे अपराध करने वाला व्यक्ति निश्चिंत नहीं हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि अपराध एक ने किया है उसका भुगतान सबको, तो अपने बच्चों को समझा के रखिए ना। हाँ, आप बताइए, वहाँ पे नसरुल्लाह मारा गया, यहाँ पे लखनऊ में बाज़ार कुछ लोग जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पे बंद कर दे रहे हैं, और इसके अलावा शोक मना रहे हैं 3-3 दिन का। मैंने एक देशद्रोही, एक गद्दार व्यक्ति के लिए जो कि आतंकवादी है, उसके लिए इनके मन में कष्ट है। कश्मीर में इसीलिए भाजपा नहीं जीत पाती है क्योंकि वहाँ पे ये इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, दहशतगर्द ही हम उनको कहेंगे। तो ये दहशतगर्द हैं, जाहिर सी बात है कि ये नहीं चाहते कि वहाँ पे राष्ट्रवादी सरकार बन जाए, और राष्ट्रवादी सरकार बनने के पश्चात ये आराम से अपना एजेंडा ना चला पाएंगे। तो इसीलिए चाहते हैं कि हर हाल में न राष्ट्रवादी सरकार ना बने और इनको कांग्रेस और एनसी की सरकार चाहिए वहाँ पे, ताकि ये मनमानी तरीके से काम कर सके। तो इसीलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया सरकार के द्वारा। इसको अब धारा 370 हटा दिया गया है। धारा 370 हटाने से लोगों ने कहा कि क्या फ़ायदा मिला है, कुछ हमें बताइए। तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो सेब, पहले आप लोगों को याद होगा, जो सेब पहले आप लोगों को भारी मात्रा में पैसा दे करके अधिक से अधिक खरीदना पड़ता था, 200, 250, 300 रुपये किलो तक सेब रहता था। आज सेब की औकात 50 रुपये किलो पहुँच गई है ना। कहीं कहीं तो 100 रुपये का 2.5 किलो तक सेब मिल रहा है ना। 100 रुपये का 2.5 किलो तक सेब मिल रहा है। ये तरीके की स्थिति, अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको फिर भी 100 रुपये का 1.5 किलो मिल रहा है। आप स्वतः सोचिए कि सेब की क्या औकात हो गई। आप सीज़न के अनुसार, आप सीज़न में भी बहुत जाता है तो 200 रुपये तक जाता है, आप स्वयं समझ लीजिए। तो भैया ये सारी चीज़ें हैं। अब बहुत फ़ायदा है, वहाँ पे आप ज़मीन भी खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में, ये भी एक बेनिफिट है। दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं बदलाव तो आया है, इसीलिए लोगों को खल भी रहा है, लोगों को बुरा भी लग रहा है। मैं दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीजीटी पीजीटी के नोट्स बुक करें। 8115998001 पर आपको व्हाट्सएप करना है, अपना एड्रेस देना है, पिन कोड सहित नाम सहित 2 मोबाइल नंबर देना है और नोट्स बुक करना है। हमारी आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, वो हमारा अपना मैटर है, हमने अपने विचार को रखा। आपके क्या विचार हैं, आप किसी को भी मानते हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, कोई किसी के लिए बाध्य तो नहीं है ना। दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का ढर्रा अब बदला हुआ है और तेज़ी पकड़ाई जा रही है। निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती का संपूर्ण कार्यक्रम आने वाला है और इसके लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। प्रश्न पत्रों की छपाई का काम अपने अंतिम चरण में है। आप स्वतः समझ लीजिए कि परीक्षाओं की तैयारी कितनी तेज़ ढंग से हो रही है। और जैसे 2011 की टीटी नहीं हुई थी, उसके लिए दिन रात काम चल रहा था, उसी प्रकार से ये काम चल रहा है। इस परीक्षा को संपादित कराने के लिए शासन ने अपने स्तर से मजबूत पैरवी शुरू कर दी है। बने रहें दोस्तों हमारे साथ में, और मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और कहीं भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे पास
मैसेज कर दीजिए, उस पर एक रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।